नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? किसान मित्रों, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज की डेट में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे का कारण हम समझते हैं। देखिए, आप वो लोग हैं जिसकी वजह से पूरा भारत, पूरा विश्व 2 वक्त की रोटी खा पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इन आंदोलनों को कुचल दिया जाता है? ऐसा क्या है कि 50 साल से ऊपर हमें हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन किसान अभी वहीं पे है जहां था। और कैसे बिचौलिए बीच में मोटा मार्जिन कमा रहे हैं। इस सब पे हम गंभीर बातें करेंगे, लंबी बातें करेंगे और एक एक चीज की पड़ताल करेंगे। अगर हम बात करें कि किसान गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर कोई फैक्ट्री लगाता है और उसमें कोई भी चीज बनाता है, मान लीजिए किसी ने वाटर प्लांट लगाया, पानी की बोतल का प्लांट लगाया, उसने पानी की बोतल को उसने पैक किया, उसने अपना प्रिंट डाला और बेच दिया। इसका मतलब वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को अपनी लागत पर, अपने विक्रय मूल्य पर बेच सकता है। लेकिन किसानों के साथ ये चीज नहीं है। किसान मेहनत करता है, रिस्क उठाता है, फसल बो दी, मेहनत करी, लेकिन अगर बारिश हो गई, कोई रोग लग गया, तो उसकी पूरी फसल बेकार हो जाती है। और ऐसा होता है तो उससे ना कोई मुआवजा मिलता है, ना कोई आर्थिक मदद मिलती है, और मदद के नाम पे भी क्या मिलते हैं, 2-4 हजार रुपए। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? जिएगा या मरेगा? जाहिर सी बात है, मरेगा। तो ये स्थिति क्यों आती है? ये स्थिति आती है जब हम एकजुट होकर खेती नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में छोटे छोटे किसान हैं। अब वो बैंक से जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने के लिए भी कमीशन देते हैं, और जब लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो एक बीमा जबरदस्ती कर दिया जाता है उनका। तो जो रकम उसे चाहिए थी, मान लीजिए उसने 2 लाख का लोन लिया, तो 50,000 रुपये तो उसने खर्च कर दिया। उसके हाथ में तो केवल 1.5 लाख रुपए आए, और देना कितना है उसको? 2 लाख रुपए देना है, और वो भी तब देगा जब उसको फायदा होगा। अब उसने जो खेती करी उसमें उसको नुकसान हो गया, तो बैंक तकादा करती है भाई, सुबह शाम उसका जीना हराम कर देती है। इतनी गंभीर स्थिति कर देती है कि फिर उसको मर जाना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति क्यों आती है? इसके पीछे का जो कारण मैंने निकाला वो ये है कि हम एकल खेती करते हैं, इंडिविजुअल खेती करते हैं। अगर हम एक ग्रुप बना लें, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 25 लोगों का, और मिलकर खेती करेंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, ये प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। तो अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक मिशन है, मेरा एक मिशन है, हम किसानों को उनकी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। आप आइए और मुझे अपनी समस्याएं बताइए, मैं उसका समाधान दूंगा। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जो आप ये जो प्रोडक्ट्स लगाते हो खेती के अंदर, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, इसमें भी आपको लूटा जाता है। पेस्टिसाइड के नाम पे भी आपको लूटा जाता है। और आपकी वजह से जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो तो लाखों रुपए कमा रहा है। उसने जब शुरू किया था तब साइकिल पे या मोटरसाइकिल से उसने शुरू किया था, लेकिन आपकी वजह से उसके घर में कार आ रही है,
मकान बना पा रहा है वो। आपकी स्थिति वही है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और किसान भाई हैं और मित्र हैं उनको बताइए कि आए मेरे साथ, इस मंच पे हम लोग बातचीत करेंगे खुल के, और जो संभव मदद होगी वो मैं करूंगा आपके हित में। नमस्कार।